आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट सर्टिफिकेट को लेकर। सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर अपलोड होने लगा है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है, कैसे डाउनलोड करना है, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद क्या करें, सब जानकारी हम आपको इस एक वीडियो में साझा करेंगे। दोस्तों, ऐसी खबर आ रही है कि सीटेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए लोग दूसरे प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल उमंग ऐप के बारे में। सीटेट का जो सर्टिफिकेट वैलिड होता है केवल और केवल डिजी लॉकर पर ही होता है। कहीं और आपको उपलब्ध कराया जा रहा है तो उसके वैधता की कोई गारंटी नहीं है। सीटेट का सर्टिफिकेट आप केवल डिजी लॉकर से डाउनलोड करें। यह भारत सरकार का ऐप है। इसमें प्रत्येक विभाग के डिजिटल डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। अगर आपने डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना होगा। आपको वहां अपना अकाउंट बनाना होगा, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आधार नंबर और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार से लिंक है। वहां ओटीपी जाता है, ओटीपी सबमिट करना होता है। जब आप साइन अप लॉगिन कर लेंगे तो आप डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे जहां आपका आधार कार्ड और आधार नंबर लिखा होगा। नीचे जो है 4 ऑप्शन है, एक होम, दूसरा सर्च, तीसरा इशू, चौथा मेनू। होम में जितने डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के वो सब दिखाए जाते हैं। सर्च में आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए सर्च करते हैं। इशू में आपके वो सभी डॉक्यूमेंट नजर आएंगे जो आपने पहले से डाउनलोड कर रखे हैं। मेनू में आपका अकाउंट और उससे संबंधित इंफॉर्मेशन होगा। सबसे पहले आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। कैटेगरी में पहला ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम इस पर क्लिक करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पर जब क्लिक करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग सामने आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन हमको मिलता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम इसमें वो सभी डॉक्यूमेंट देख रहे हैं जो सीबीएसई ने जारी किए हैं। हमको मतलब है सीटेट से। सीटेट के 2 सर्टिफिकेट जारी होते हैं, एक मार्कशीट और दूसरा सर्टिफिकेट। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको डाउनलोड करने हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग हैं और दोनों की आपको जरूरत है। हम आपको एक डाउनलोड करके दिखलाते हैं। सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट पर हम क्लिक करते हैं। आपका यहाँ बाय डिफॉल्ट नाम आ जाएगा जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद है। इसके बाद आप यहाँ अपना रोल नंबर डालेंगे और तीसरा जो ऑप्शन है वो है सिलेक्ट ईयर मंथ का। यानी सीटेट ने अब तक जितने भी सर्टिफिकेट इशू किए हैं सबका ईयर और मंथ ऑप्शन में आ रहा है। सीटेट दिसंबर 18 में पहली बार डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट इशू हुआ था। उसके बाद जुलाई 19 में, दिसंबर 19 में, जनवरी 21 में। अब की बार जो ऑप्शन इनेबल हुआ है वो है दिसंबर 21 का। इसी का इंतजार था। बहुत सारे डिजी लॉकर में अभी यह ऑप्शन इनेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी सीटेट का सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, बल्कि अपलोड किया जा रहा है। आपके भी डिजी लॉकर में अगर ये दिसंबर 21 ऑप्शन इनेबल नहीं है तो बहुत जल्द हो जाएगा। आप यहाँ पर अपना ईयर और मंथ सिलेक्ट करेंगे, फिर गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही आपके डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएंगे तो आपको दोबारा बैक आना है होम स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको इशू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। इशू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही आपके वो डाउनलोड किए गए सर्टिफिकेट यहाँ नजर आने लगेंगे। ध्यान दें कि आपको अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों डाउनलोड करने हैं। यहाँ से आप जो है शेयर कर सकते हैं कहीं भी। इसे पीडीएफ फॉर्म में देख सकते हैं, इसे डिलीट भी कर सकते हैं और इसके डिटेल भी चेक कर सकते हैं। यानी आपने ये जो डॉक्यूमेंट है कब डाउनलोड किए, इशू किसके द्वारा किया गया, इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, सब देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बतलाना ये चाह रहा हूँ कि आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के बाद इसका रंगीन प्रिंट
कलर प्रिंट निकलवा लें। यही आपके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि सीटेट की ओर से, सीबीएसई की ओर से कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजा जाता है। जहां भी जरूरत पड़ती है यही सर्टिफिकेट काम आता है। दोस्तों, सीटेट के सर्टिफिकेट में एक क्यूआर कोड भी है, जिसे आप स्कैन करके इसके सत्यता की जांच कर सकते हैं कि आपके प्राप्तांक कितने हैं। डिजी लॉकर से डाउनलोड किए गए सर्टिफिकेट को स्कैन करने के लिए केवल डिजी लॉकर स्कैनर का ही इस्तेमाल करें। कोई और स्कैनर जिसे आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हो, चाहे वो ऑनलाइन स्कैनर हो, उसका इस्तेमाल ना करें। आपको मेन्यू ऑप्शन में जाना है, आपको क्यूआर स्कैनर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से क्लिक करते ही आपको स्कैन नाउ पे क्लिक करना है। आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होने लगेंगे। तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्सनल डिटेल और एग्रीगेट मार्क्स क्या है। अगर उसमें कुछ कमी आती है तो आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लें, क्योंकि सीटेट के जो क्यूआर कोड डिजाइन किए जाते हैं डेस्कटॉप मोड के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं, न कि मोबाइल मोड के। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके क्यूआर कोड में एरर होता है, यानी स्कैन करने पर आपके डॉक्यूमेंट दिखाई देते हैं, उसमें पर्सनल डिटेल में एरर होता है। कुछ दिन वेट करने पर ये ऑटोमेटिक सही कर दिए जाते हैं। अगर नहीं होता है तो आप सीबीएसई को मेल कर सकते हैं। दोस्तों, सीटेट सर्टिफिकेट की वैधता लाइफ टाइम होती है। फिर भी अगर आप चाहें तो आप अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए दोबारा परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com को विजिट करें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको फ्री स्टडी मटेरियल।